पाकिस्तान का डीप स्टेट आज के दिन को कोसे आने वाले कई दशकों तक, कई सालों तक, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना ने गलतियां करी हैं ना, उसका परिणाम इतना भयंकर निकलकर आज आया है जिसे देखकर पाकिस्तानी खुद कहेंगे कि हमने यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी तो मारी क्यों, और आने वाले कई दशकों तक यह इसके भम परिणाम अब भुगतेंगे। मैं ऐसा क्यों रहा हूं, तो आप यह फोटो देखिए, खुद समझ जाओगे। इस फोटो में एक तरफ है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री जी, तो दूसरी तरफ हैं तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। दोनों की दुबई में बैठक हुई है और यह बैठक काफी लंबी चली है, और जितनी लंबी यह बैठक होती जा रही थी, पाकिस्तान में बैठे डीप स्टेट यानी कि आईएसआई सेना सरकार को उतना ही ज्यादा पसीना भी आ रहा था, और पसीना आना भी चाहिए, क्योंकि इस बैठक से ठीक एक दिन पहले आप यह खबर देखिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी वायुसेना ने अब से कुछ दिन पहले हवाई हमला किया जिसमें अफगानिस्तान के 45 लोग मारे गए, हम इस हमले को कंडेम करते हैं। हम पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हैं और यह भी साफ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो आरोप लगा रहा है ना कि अफगानिस्तान और तालिबान वाले उसके देश में हमला कर रहे हैं, ये सब निराधार हैं। ये अफगानिस्तान की खुद की गलती है और हमेशा की तरह वह अपने पड़ोसी देशों पर इसका दोष मढ़ रहा है, यानी कि भारत ने खुलकर साइड ली है तालिबान की और अफगानिस्तान की। यह बड़ी बात क्यों है, तो बड़ी बात इसलिए क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है पाकिस्तान ने जब अटैक किया था अफगानिस्तान के अंदर घुसकर, तब से लेकर अब तक दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान की साइड नहीं ली थी। भारत इकलौता और पहला देश है जिसने न सिर्फ तालिबान का पक्ष लिया बल्कि इस हमले की कड़ी निंदा भी करी। इसे देखकर कहीं ना कहीं तालिबान को लगा है कि भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो उसके साथ खड़ा है, जो उसकी परेशानी में इसका साथ दे रहा है। इसीलिए उन्होंने अपना विदेश मंत्री स्पेशल भेजा है अफगानिस्तान से दुबई, जहां पर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश मंत्री के बाद सीधा इनका नंबर आता है। ताकत के मामले में विदेश मंत्रालय में मतलब तो उनके साथ बैठक करी और दोनों ने तय किया कि अब कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, चाबहार हो या फिर अफगानिस्तान के रिफ्यूजी हो, हर मामले में हम तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार का साथ देंगे। यह पाकिस्तान के लिए करारा झटका है, क्योंकि यह बैठक ने नाबीज डाल दिया है भारत और तालिबान के बीच संबंधों का, और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत तालिबान को एक अफगानिस्तान की लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा। इतना ही नहीं, भारत और तालिबान के बीच में अब जो कोऑपरेशन है वह नेक्स्ट लेवल पर जाना भी निश्चित हो चुका है, क्योंकि पूरी तालिबान की जो लीडरशिप है ना, वो अब से 1 महीने पहले तक भारत को लेकर शोर नहीं थी, क्योंकि 70 पर तालिबानी लड़ाकों को फिर भी लगता था कि हमें पाकिस्तान के साथ ज्यादा बेहतर संबंध बनाने चाहिए भारत की बजाय। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान ने जो किया है तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उससे 100% तालिबानियों को लगता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि यह पाकिस्तान तो हमारी जमीन का बजाने का इरादा रखता है, हमारे ऊपर अटैक करता है, बिना किसी बात के दादागिरी दिखाता है। इसकी हेकड़ी तभी निकलेगी जब भारत के साथ हम अच्छे संबंध स्थापित करेंगे, और उसी की शुरुआत अब हो चुकी है। और यकीन मानिए पाकिस्तान इस दिन को कोसे, और आने वाले समय में इतिहास में यह बात याद रखी जाएगी कि उस दिन अगर पाकिस्तान ने एक हवाई हमला ना किया होता अफगानिस्तान पर, तो भारत और तालिबान कभी भी इतने क्लोज नहीं आते और पाकिस्तान की ऐसी बदतर हालत नहीं होती।